अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या चीज़ है? मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ जो है कोई बॉडी कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड में हम किस चीज़ को मेजर करते थे? डिस्टेंस को मेजर करते थे। इसमें किस चीज़ को मेजर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डायरेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये 5 मीटर है फॉर एग्जांपल, और इसको कोई बॉडी 5 सेकंड में तय करती है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5 डिवाइडेड बाय 5, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसकी वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, और वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को डील करती है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आएगा? एरो आएगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड स्पीड, और इसकी यूनिट सेम है। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर में भी इसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझना है कंसेप्चुअली। ये तो सबको पता है कि स्पीड जो है स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड में डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन हमने इसको कंसेप्चुअली समझना है कि दोनों में असल डिफरेंस क्या है, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील करता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा। वेलोसिटी क्या चीज़ है? वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से एक भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज होगी। अब इस एग्जांपल में देख ले, ये बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसका डायरेक्शन किस जानिब है? ईस्ट की जानिब। अब ये इसकी वेलोसिटी भी है और ये इसका स्पीड भी है, क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है ना डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई। अब दूसरा जो मेरे पास एग्जांपल है, एक बॉडी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर इसमें मूव कर रही है, फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उधर वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो स्पीड सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही फ़र्क है कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी मांगते हैं। तो अक्सर जो गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है तो वो स्पीड को मेजर करता है, क्योंकि उसमें कंपास नहीं लगा होता कि वो डायरेक्शन को फाइंड करे कि गाड़ी ईस्ट वेस्ट साउथ किस डायरेक्शन में जा रही है। सिर्फ वो स्पीड के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। तो स्पीड बेसिकली क्या चीज़ होती है? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ही होती है। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की तरफ। तो वेलोसिटी के 4 टाइप्स हैं। ठीक है, पहली है एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें और ऊपर एरो लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, सो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी विल बी चेंज आइदर बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अब देख ले, इसमें स्पीड सेम है, स्पीड यही है 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, 3 जगह इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो इस वजह से क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, सो स्पीड इज सेम हियर बट वेलोसिटी इज चेंज। बेसिकली वेलोसिटी में हम क्या करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करेंगे। ठीक है, और फिर इसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की। अब देख ले, एक बॉडी ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन फिर भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इधर 10 मीटर 10 सेकंड में कवर कर रही है, इधर 10 मीटर 5 सेकंड में, इधर 10 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रही है। तो इस इधर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इधर टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम प्लस करेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना आएगा? 30 मीटर। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? 10 प्लस 5 प्लस 1 16 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो सब समथिंग 9 के बाद भी कुछ आएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इधर क्या आ गई? 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यों? इधर डायरेक्शन तो सेम थी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, इस वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही थी।
अच्छा, अब पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी की तरफ आते हैं और नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी। ये आपके बुक में मेंशन है, तो ये होती क्या है? इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी जो है वो बॉडी की, किसी बॉडी की इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या होगी? पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है, पॉजिटिव एवरेज। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या होगी? नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो ये एक बॉडी स्टार्ट कर गई 0 मीटर से और 100 मीटर तक चली गई, ठीक है। तो इसमें हमारे पास S2 माइनस S1 चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल से हम इनिशियल को माइनस करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इधर S2 कितना है? S2 से हम इस वन को माइनस करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस 2 से अगर हम इस 1 को माइनस करें तो 100 मीटर माइनस 0 मीटर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10 सेकेंड है। पहले पहले 0 तो फिर 10, तो 10 ही आएगा, 10 सेकेंड है, ठीक है। तो 100 से अगर हम 0 को माइनस कर देंगे तो 100 ही आएगा। 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, तो इससे वैल्यू कितनी आएगी एवरेज वेलोसिटी की? 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि पॉजिटिव है, इंक्रीज हुई है। पहले 0 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, अब कितनी हो गई है? 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसको पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। दूसरी है नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें क्या थी कि एक बॉडी मूव कर रही थी, फिर अचानक से वो स्लो डाउन होना शुरू हो गई और जीरो पे आके रुक गई। तो इधर से ए से हम इसकी जो है लेंगे, ए से इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी इधर कि S2, इधर S2 क्या है? 0 है, और S1 मतलब ये फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो S2 से हम S1 को माइनस करेंगे, तो S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय ये T2 है और ये T1 है, तो T2 माइनस T1। तो ये कितना हो जाएगा? S2 कितना है? 0 मीटर माइनस 100 मीटर S1 है, ठीक है। और T2 कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में क्योंकि ये बॉडी रुक गई है, और माइनस 0 सेकेंड। तो इससे कितना आ जाएगा? अगर 0 से हम 100 को माइनस करेंगे तो माइनस 100 आएगा मीटर। और इधर कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, सॉरी, 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10, लेकिन माइनस इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर इसकी जो स्पीड या इसकी जो वेलोसिटी थी वो कम हो रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव हम किस चीज़ में लेंगे? जब इंक्रीज होगा, जब कोई बॉडी अपवर्ड मूव करेगी, ठीक है। इस तरह नेगेटिव हम कब लेंगे? जब कोई बॉडी डिक्रीज होगी या वो डाउनवर्ड मोशन करेगी। अच्छा, दूसरी जो टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट सच दैट टाइम लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो। अगर फॉर एग्जांपल ये कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और इधर मैंने इसके लिए एक पॉइंट लगा दिया, एक लाइन लगा दी, और मैं इधर इसकी स्पीड मैयर, ये सॉरी वेलोसिटी मैयर करूंगा कि ये जब इस लाइन से गुजरेगी तो इधर स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफिक लाइन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। इधर इसका डायरेक्शन क्या होगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक स्पेसिफिक इंटरवल पे हम माइंड जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें टाइम क्या होता है? टाइम लिमिट बहुत कम होता है, क्योंकि अगर इस लाइन से ये गाड़ी गुजरेगी तो इसमें 0.1 सेकेंड समथिंग टाइम बहुत कम होगा, कम टाइम के लिए ये गाड़ी इधर से पास हो जाएगी, और इसी लाइन पे मैंने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, और उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, तीसरी टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इधर इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट क्या है? 10, टाइम क्या है? 5 सेकेंड, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 2 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 10 डिवाइडेड बाय 5 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर भी क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 5 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म मोशन में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा। चौथी है वेरिएबल वेलोसिटी। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इधर इसने 10 मीटर को 2 सेकंड में कवर कर लिया, इधर 10 मीटर को 5 में, इधर को 10 मीटर को 10 सेकंड में कवर कर लिया। तो इधर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आएगी, 10 डिवाइड बाय 2, इधर इसकी 2 मीटर पर सेकंड, और इधर इसकी 1 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो रही है? वेरिएबल है, यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रही। थैंक यू।